नमस्कार। आज हम IND-TV की एक काफी दिलचस्प रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं। हाँ, इसका शीर्षक है भावना का खेल, राष्ट्रवाद या राजनीति। बिल्कुल। और ये रिपोर्ट ना एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करती है। क्या हमारे देश के प्रति जो गहरी भावनाएं हैं उनका सही इस्तेमाल हो रहा है, या फिर कहीं ये सिर्फ राजनीतिक फायदे का एक जरिया तो नहीं बन गई? सही बात है। तो चलिए देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या तर्क और उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, शुरू करते हैं। रिपोर्ट की शुरुआत होती है चीन के साथ जो हाल में तनाव हुआ उससे। आपको याद होगा गलवान के बाद कैसा माहौल था? हाँ, बिल्कुल, लोगों में बहुत गुस्सा था। वही, और सब ने चीनी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। मतलब छोटी छोटी चीजें, दिवाली की लाइटें तक लोगों ने नहीं खरीदी। लेकिन IND-TV की रिपोर्ट ये इशारा करती है कि उसी समय, बिल्कुल उसी समय, सरकार कथित तौर पर, मतलब पर्दे के पीछे, चीनी कंपनियों को बड़े बड़े ठेके दे रही थी, करोड़ों के। ये बड़ा विरोधाभास है जिससे रिपोर्ट सामने लाती है। एक तरफ देखे तो जनता की भावनाएं उफान पर हैं। हाँ। और दूसरी तरफ सरकारी स्तर पर जो आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, वो उन भावनाओं से एकदम अलग दिखती हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ चीन के मामले में ही नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ जब तनाव बढ़ा तब भी कुछ ऐसा ही पैटर्न दिखा। अच्छा। हाँ, जब सीमा पर वो झड़प हुई तो माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। वो तो था। उस वक्त सरकार ने कई सख्त कदम उठाए थे। रिपोर्ट बताती है कि करीब 16 पाकिस्तानी YouTube चैनल ब्लॉक कर दिए। हाँ, मैंने भी सुना था। और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी। बिल्कुल। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक हुए। फिर वो वाघा बॉर्डर पर जो रोज सेरेमनी होती है वो रोक दी गई। हाँ, वो भी रोक दी गई थी। और तो और सिंधु जल समझौते को रद्द करने तक की बातें होने लगी थी कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, ऐसी खबरें थी। ये शुरुआती प्रतिक्रियाएं तो काफी तीखी थी और उस वक्त जो देश का मूड था उससे मेल भी खाती थी। सही। लेकिन रिपोर्ट इसके बाद जो हुआ उस पर गंभीर सवाल खड़े करती है। हाँ, उसी पर आते हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2 जुलाई 2025 के आसपास अचानक से स्थिति बदली। अच्छा, कैसे? वही पाकिस्तानी YouTube चैनल्स जैसे डॉन न्यूज, सामना टीवी, जियो न्यूज, वो भारत में फिर से दिखने लगे। अरे हाँ, और पाकिस्तानी कलाकारों के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक थे वो भी अनब्लॉक हो गए। और वाघा बॉर्डर परेड का क्या हुआ? वो भी पहले की तरह शुरू हो गई। तो यहीं पर ND-TV की रिपोर्ट अपना मुख्य तर्क रखती है। बिल्कुल। सवाल ये उठाया गया है कि भाई अगर अंत में सब कुछ सामान्य ही करना था तो फिर शुरुआत में इतने कठोर, इतने भावनात्मक कदम क्यों उठाए गए? क्या ये सिर्फ जनता के गुस्से को भुलाने की कोशिश थी या उसे शांत करने का एक तरीका? रिपोर्ट में इसे एक तरह का ड्रामा भी कहा गया है। कहा ऑपरेशन सिंदूर, इसका क्या मतलब हुआ? रिपोर्ट के अनुसार इसका मतलब था कि भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक लाभ लेना, और उन्होंने इसके केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखा। अच्छा। रिपोर्ट ये भी बताती है कि अभय दुबे ने प्रधानमंत्री की जो लगातार विदेश यात्राएं हो रही थी उन पर भी सवाल उठाए थे। किस संदर्भ में? खासकर तब जब देश में कथित तौर पर किसानों की आत्महत्या और बढ़ती महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे थे। उन्होंने पूछा कि इन यात्राओं से देश को ठोस रूप में क्या मिल रहा है। तो कुल मिलाकर IND-TV की ये रिपोर्ट दर्शकों के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। क्या ये जो राष्ट्रवाद के नाम पर जोश दिखाया जा रहा है और जो जमीनी हकीकत है, जो सरकारी नीतियां हैं, क्या उनके बीच कोई गहरी खाई है? सही। क्या जनता की देशभक्ति की भावना का इस्तेमाल सिर्फ एक नैरेटिव, एक कहानी बनाने के लिए हो रहा है, शायद चुनावी कहानी? निश्चित रूप से। ये रिपोर्ट हमें सोचने पर मजबूर करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे जो संवेदनशील मामले हैं, हाँ, उनमें जो सार्वजनिक तौर पर कहा जाता है और जो असल में किया जाता है उसमें कितनी समानता है। बहुत अहम सवाल है ये। और इससे जो सबसे बड़ी बात निकलती है वो ये है कि कैसे राष्ट्रीय संकट के समय में भावनात्मक लहरें पैदा की जा सकती हैं, जबकि पर्दे के पीछे की जो नीतियां हैं वो शायद बिल्कुल अलग दिशा में जा रही हों। ये नागरिकों के लिए भी एक चुनौती है कि वो कैसे समझे इन चीजों को। बिल्कुल। ये विश्लेषण नागरिकों को भी सोचने पर मजबूर करता है कि वो ऐसी स्थितियों का मूल्यांकन कैसे करें, तथ्यों और भावनात्मक अपीलों के बीच का जो फर्क है उसे कैसे समझें। सच में एक बहुत जरूरी पड़ताल है ये। और अंत में शायद ये सवाल सोचने लायक है कि आज के दौर में जहां सूचना और भावनाएं इतनी तेजी से फैलती हैं, हाँ? एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस बयानबाजी और हकीकत के बीच की दूरी को कैसे समझा जाए, कैसे परखा जाए।